हेलो दोस्तों। हम लोग पिछली क्लास में रिफ्लेक्स एंगल तक पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं कि जैसे कोण के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, क्या टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये पढ़ लिए थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण। अब उसके हम बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जैसे देखो अभी ये होता क्या है। ठीक है, जैसे ये दो रे हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, ये दो रे हैं, ये है हमारा पॉइंट ओ। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है ओ। अब हम कहेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है कि आमने सामने के कोण, मतलब कि अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस कोण की बात कर रहे हैं हम इस कोण की बात कर रहे हैं। इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये है कि नहीं, ये आमने सामने है, और यह कोण है जो इसके सामने ये कोण है। तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसे कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये समझ में अगर ये मान लीजिए ये 30 डिग्री है, क्या है, अगर ये 30 डिग्री है, कितना ये 30 डिग्री, तो ये नीचे का जो इसके सामने कोण कितना होगा, ये भी 30 होगा। अगर ये 150 है तो इसके सामने का कोण 150 होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब यही है कि आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। अब एक और देख लो, अगर ऐसे ही अगर हम ये कहें, ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और बनाते हैं। आप बताइए, अगर मान लीजिए ये हमने कह दिया 40, तो इसके सामने का कोण कितना होगा, ये भी 40। अगर ये हमने कह दिया 60, तो ये कितना होगा, 60 ही होगा। होगा कि नहीं, मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि आंतरिक कोण क्या होता है, इंटरनल एंगल। क्या पढ़ेंगे हम, इंटरनल एंगल। आंतरिक कोण, आंतरिक कोण किसे कहते हैं। अब देखिए, अब हम तो इतना तो जानते हैं कि समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती और कहीं नहीं काटती। ठीक है, समांतर रेखाएं होती है वो। अब देखिए, हम मान लीजिए दो समांतर रेखाएं बना दे रहे हैं, हमने खींच दिया, एक हमने यहाँ खींच दिया।
अब एक हमने यहाँ कह दिया कि ये तिर्यक रेखा एक इसको काट रही है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, आंतरिक कोण की बात हो रही है। ये है, देखिए यह कोण, ठीक है, और यह कोण हमने मान लिया इसका मान है θ1, इसका हमने मान लिया θ2। अब कितना है ये हमें नहीं पता है, समझ में आ रही बात। अब देखिए आंतरिक कोण ये हो गए, इसी को हम बोलते हैं क्या, आंतरिक कोण। लेकिन आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पर आंतरिक कोण का मतलब क्या, अगर θ1 प्लस θ2 किया जाए तो इसका मान क्या आता है, 180 डिग्री आता है। समझ में आ रही बात। इतनी बात समझ में आई कि आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है। पहली बात, पहले हम क्या कहेंगे कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो उसके आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आ रही बात, इतना तो समझ में आ गया। अगर मान लीजिए, चलिए यहाँ हमने कह दिया अगर θ1 का मान 40 डिग्री है, ठीक है, तो इसके आंतरिक कोण का मान क्या होगा, यानी हमें θ2 निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, 40 प्लस θ2 इक्वल टू क्या, 180, θ2 इक्वल टू 180 माइनस 40, ये क्या आ जाएगा 140 डिग्री। तो θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140 डिग्री। कैसे हमने कह दिया, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। अब देखिए ये जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें कई है, ठीक है। अब इसी में, अच्छा चलिए मान लीजिए आंतरिक कोण का हमने बता दिया, अब इसके बाद आ जाइए इसी में, इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, हमने पढ़ा है ना। अब बताइए θ2 के शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, ये होगा कि नहीं, बताइए, आमने सामने होगा, ये एक दूसरे के आमने सामने होगा। अब देखिए ये θ2 हो गया, अब θ1 का कौन सा होगा, इसके सामने का कोण, ये होगा कि नहीं, तो कौन सा हो गया, ये भी θ1 होगा। और हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर θ1 का मान हमने कह दिया 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही हो। समझ पा रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी यहाँ लगा रखा है, लेकिन अभी क्वेश्चन को नहीं करेंगे हम, पहले हम इसकी पूरी थियरी खत्म कर लें, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद है हमारा क्या, संगत कोण। क्या है, संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको बोलते हैं क्या, संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। अब वही है कि इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काट रही है तो इसके संगत कोण कौन कौन से होंगे। अगर यह कोण थीटा है तो इसका संगत कोण ये है, मतलब उसके सामने का कोण, ठीक है, इसको संगत कोण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दो चीज होती है, जैसे दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा दो बिंदु पे काटती है, दो बिंदु काटी, मान लीजिए ये है हमारा बिंदु P और ये हमारा बिंदु क्या है, ये वाला बिंदु Q है। अब एक यहां लिया जाएगा, जैसे अगर एक एक एंगल आप ले रहे हैं P का तो दूसरा एंगल उसके सामने संगत होगा, या उसके जो भी इसका लिखना है तो उसके मतलब Q में हमें ढूंढना है, ठीक है। मान तो समान होगा, जैसे देखिए ये थीटा है ये भी थीटा होगा, तो लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसका संगत कोण ये है, नहीं, ये गलत हो जाएगा।
समझ पा रहे हैं? ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो अभी संगत कोण के बारे में हमने जान लिया कि संगत कोण क्या क्या होते हैं। इसके बाद आइए अल्टरनेट एंगल। इसके बाद क्या हम यही लिख दे रहे हैं, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एकांतर कोण। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अब यही इसमें भी है कि इन्हीं दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काट रही है तो इसके एकांतर कोण क्या है, एक का अंतर किया जाता है। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1। ठीक है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। इतना हो गया। अब देखिए, ये पेज नीचे नहीं हो रहा है, एक मिनट, ये तो हो रहा था। नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं। हम इसको यहीं से तो हो रहा था, चलिए कोई बात नहीं। इतनी बात समझ में आई। हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए। अब देखिए, इसके आगे आता है क्या, एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। ये सिर्फ डेफिनेशन ऐसे ही, मतलब आप जान लीजिए होता क्या है। जैसे देखिए, एक बिंदु से ये है, मान लीजिए कोण, एक कोण ये है, कोण ये है। ठीक है, ये है ए बी सी ई डी। आसन्न कोण ये होता है कि इन दोनों कोणों की एक भुजा जो बना रही है एंगल, दोनों कॉमन हो। जैसे अगर इसकी बात करें, बीडी यहाँ पर क्या है, सॉरी, बीडी क्या है, कॉमन है, कॉमन रे है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी और कोण डी बी सी आसन्न कोण है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यही आसन्न कोण बोलते हैं, या ये भी लिख दो, इसको θ1 बोल दो, इसको θ2 कह दो। तो क्या θ1 एंड θ2 बोथ आर एडजेसेंट एंगल। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद देखते हैं क्या, चलिए अब इसके बाद कुछ और है। जैसे पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, चलिए इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, पूरक कोण। कोई बात नहीं, इसको हम ऊपर कर देते हैं। पूरक कोण हमें पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको, इतनी बात तो समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ नहीं रहा है। इसमें कुछ देखते हैं, हम कर लेंगे इसको। ठीक है,
चलिए ये अब इसको पहले हम पेज एक बना ले रहे हैं ना, जिससे वो बढ़ता जाएगा। अभी काफी हो गया है, काफी बड़ा हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये बन जाएगा आराम से। इसमें हमारा करीब सब हो जाएंगे। चलिए यहाँ हम आ गए हैं। अब देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अब हमें पढ़ना है क्या, पूरक। पूरक या कोटि पूरक, इसी को पूरक बोलिए या कोटि पूरक बोलिए। ठीक है, पूरक या कोटि पूरक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए अब देखिए, दो कोण हैं। ये हमने मान लिया थीटा 1, हमने मान लिया थीटा 2। हमें याद रखना है कि जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री हो, जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं या पूरक कोण कहते हैं। चलिए अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि 40 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो हमें मालूम है कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो 40 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 50। मान लीजिए हमने पूछ लिया 30 का, तो 60। 45 का 45 ही होगा, 45 का 45 ही होगा, होगा कि नहीं। 15 का बता दीजिए हमें, क्या होंगे, 75 होंगे। क्योंकि हम जानते हैं वह दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। समझ में आया, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। एडिशन ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ एंगल आर कॉल्ड व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलिए हम ये कहेंगे अगर थीटा का मान 10 डिग्री है, इसका पूरक कोण बता दीजिए, 80 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, एकदम जीरो से हमने ज्योमेट्री शुरू की है। आपको ये वीडियो 1 बाय 1 करके मिला है, 1 बाय 1 रहेगा यूट्यूब में, हमेशा रहेगा। आप एक सीरीज में देखोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद हम तुरंत क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए मान लीजिए ये तो क्या था, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। ठीक है, अब आइए आप, इसके बाद क्या हम पढ़ेंगे, संपूरक कोण। इसको बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए ये भी है। मान लीजिए ये क्या है, ए बी सी, ये डी है। एक कोण है यहाँ पर थीटा 1, यह कोण है थीटा 2। अगर थीटा 1 और थीटा 2 का योग 180 डिग्री हो रहा है, तो वह एक दूसरे के क्या है, संपूरक कोण। समझ में आ रही बात, कि इन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है, तो वह एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। समझ में आ रही बात। If addition of two angle is equal to 180 degree, both angle are what, supplementary angle with each other.
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस पे क्वेश्चन हम कुछ करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। हाँ, इसके पहले वाले पीडीएफ में था क्वेश्चन, मैं देखता हूँ अगर वो मिल जाता है तो अच्छा। हेलो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में ज्योमेट्री में काफी चीजें पढ़ चुके थे। आज उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। ये रेखा गणित हो गया। रेखा गणित में क्या क्या था, इधर रेखा हो गया था, फिर रेखाखंड, फिर किरण, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, फिर एंगल पढ़ लिए थे, फिर ये टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लिए थे जिसमें होता है आपका न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, फिर ये सब पढ़ लिए थे। तो हम लोग इसी पर आज क्या सॉल्व करेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप पिछली सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन लिखा है कि किसी बिंदु पर, ठीक है, कि किसी बिंदु के चारों ओर का कोण कितना डिग्री होता है। हमने आपसे क्या कहा था, यह मेरा बिंदु, ठीक है, इसके चारों ओर एंगल बनाना है हमें। ठीक है, जैसे एक बिंदु है, इसके अगर चारों ओर एंगल बनाएंगे तो ये क्या होगा, एक सर्कल बन जाएगा, बनेगा। तो हमने इसके पहले आपको लिखा रखा है कि किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। 360 डिग्री का जो कोण होता है इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, या इसी को हिंदी में ओड कोण बोलते हैं। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था, इसका आंसर क्या हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, इसमें क्या है, पूछ रहा है कि एक कोण, मान लिया हमने कोण क्या है, थीटा, जो 180 से बड़ा है, यानी यह जो थीटा है 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से छोटा है। ठीक है, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, वृहद कोण बोलते हैं। ये भी हमने आपको लिखा रखा है, इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, वृहद कोण, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, अब यहां पर आपको एक बार हम सोच रहे हैं इसको लिख ही देते हैं। देखिए, जब भी थीटा का मान अगर छोटा हो 90 डिग्री से तो क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं इसको। ये मैं लिखा चुका हूं। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो सम कोण बोलते हैं, और अगर थीटा का मान 90 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा हो जाए तो अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, और अगर थीटा का मान 180 के बराबर हो जाए तो इसको बोलते हैं क्या, सरल रेखा कोण। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होता है, राइट एंगल। ये होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, और अगर थीटा का मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो तो
इसके बोलते हैं क्या, वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। इतनी बात समझ में आ रही है। और अगर थीटा का मान 360 डिग्री हो जाए तो इसको बोलते हैं क्या, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका कि 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, वृहत कोण। दिख रहा सीधे। ठीक है, इसको ऐसे ही आप एक दो बार लिख करके आप प्रयास करोगे तो याद हो जाएगा कि न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री छोटा, समकोण क्या होता है, 90 डिग्री बराबर, अधिक कोण क्या होता है, 90 से बड़ा हो परंतु 180 से छोटा हो। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया डी। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक का मतलब हमने क्या बता रखा था, किसी दो कोण का योग, मान लीजिए हमने θ1 कह दिया और θ2 कह दिया। पूरक या पूरक कोण क्या होता है कि अगर उनका योग क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब लिखा है कि वो दोनों कोण क्या होंगे। आप समझो कि अगर दोनों कोण का योग 90 डिग्री है तो दोनों क्या होंगे, 90 से छोटे ही होंगे, होंगे कि नहीं। देखो अगर मान लो 90 को हम दो जगह तोड़े तो क्या होगा, एक अगर मान लो 89 है तो एक 1 डिग्री होगा, होगा कि नहीं। अगर एक 80 है तो ये 10 डिग्री होगा, अगर ये 70 है तो ये 20 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप तोड़ते जाओगे, लेकिन कभी क्या किसी एक कोण का मान 90 डिग्री होगा नहीं, क्योंकि दो कोणों का योग 90 डिग्री है, तो वो दोनों कोण 90 से छोटे होंगे, और जो कोण 90 से छोटे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि लिखा है कि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो प्रत्येक कोण होगा क्या, दोनों ही न्यून कोण होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है, दोनों ही क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो ये कंडीशन होती है पूरक कोण, इसको बोलते हैं पूरक या कोटि पूरक, दोनों बोलते हैं इसको। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी आपका ये तीसरे का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्या दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करो यदि POQ एक सरल रेखा है। अब आपको इसके पहले हमने बता रखा है अगर कोई सरल रेखा है, ठीक है, मान लीजिए ये बिंदु है P, ये है O, ये है Q। ठीक है, तो ये जो पूरा कोण होगा कितने डिग्री का होगा, हमने कहा है कि अगर सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है कि नहीं। ठीक है, तो 180 डिग्री क्या होगा, इन सभी कोणों के बराबर जो होगा। जैसे इसमें क्या दे रखा है कि इसमें क्या दे रखा है, ये क्या x डिग्री और 56 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसमें पूछ रहा है कि x का मान बताना है आपको। ये बात समझ में आ रही है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि x का मान बताइए। अब इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे हम, x प्लस क्या हो जाएगा, ये 116 डिग्री होगा कि नहीं। अब इसको ले जाइए उस साइड, 116, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, 64 डिग्री आएगा कि नहीं। इसमें किसी को कोई दिक्कत,
नहीं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है इसने कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, ठीक है, और यक्स का मान हमें निकालना है, यानी तीनों कोणों को जोड़िए आप, क्या होता है, यक्स प्लस 15 प्लस 45 प्लस यक्स प्लस 30, तीनों कोणों का योग क्या होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो बिंदु ओ पर कितना अंश का कोण बना है, टोटल 180 डिग्री का। देखो यहाँ पर ये दे रखा है ना क्वेश्चन की ए ओ बी एक सरल रेखा है, तभी हम कह रहे हैं कि 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, ये यक्स और यक्स हो जाएगा 2x प्लस ये 45 और 15 ये 60 हो गया, 30 90, ये क्या हो जाएगा 180। चलिए 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा 90/2, क्या हो जाएगा 45 डिग्री, होगा कि नहीं, यानी x की जो वैल्यू आएगी 45। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी। इतनी बात समझ में आई। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए इस पर बने सभी कोणों का योग क्या होगा 180 के बराबर। फिर हमें ये कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर हमें ये कैलकुलेशन करने के बाद सीधा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन हमें पता है क्या कि संपूरक कोण क्या होता है। पहली बात ध्यान रखिए, संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण क्या होता है, यदि किन्हीं दो कोणों का योग क्या हो जाए 180 डिग्री है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब लिख रहा है कि एक न्यून कोण है, मान लीजिए यह कितना न्यून कोण जो क्वेश्चन दे रखा है। अब न्यून कोण का मान आप जानते हैं क्या होगा, 90 से छोटा, हमने मान लिया इसका मान 80 डिग्री, तो θ2 क्या आएगा, यहां से हमने ये मान लिया है, माना, ठीक है, ये हमने मान लिया गया है। ठीक है, 180 डिग्री माइनस क्या 80 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री। तो θ2 का मान आया यहां से क्या 100 अंश। अब जब थीटा का मान 100 यानी क्या है, ये 90 से ज्यादा है परंतु 180 से छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, अधिक कोण है। 100 डिग्री अधिक कोण है कि नहीं बताइए, है, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसका आंसर हो गया क्या, सी। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। तो हम तो यहाँ एक लाइन में लिख देते हैं कि यदि एक न्यून कोण है, यदि न्यून कोण
है तो इसका संपूरक कोण क्या, संपूरक कोण हमेशा अधिक कोण होगा। ठीक है, जब भी किन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो हम क्या बोलते हैं कि वे एक दूसरे के क्या है, संपूरक कोण है। अब एक अगर न्यून कोण हो गया तो दूसरे को अधिक कोण होना स्वाभाविक है। अगर ये पूछ दे कि एक अधिक कोण का संपूरक कोण क्या होगा तो न्यून कोण होगा ना, जस्ट इसका उल्टा पूछते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लिखा है कि 72 डिग्री 40 मिनट का पूरक कोण बताइए। चलिए एक यहाँ लिख लीजिए आप, क्या 1 डिग्री इक्वल टू होता है क्या, 60 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं। ठीक है, जो 60 डैश लिखे हैं ये मिनट होता है, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड। डबल पाई कर दो, ये सेकंड है, इसको क्या बोलते हैं, मिनट। क्या बोलते हैं इसको, मिनट, और इसको सेकंड। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई सबको। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमें तो लिखना है 80 डिग्री, हमें क्या लिखना है, 80 डिग्री। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि 79 डिग्री प्लस 1 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब 1 डिग्री को अगर हम क्या लिख दें, 60 मिनट लिख दें, कोई दिक्कत है कि नहीं ना। ऐसे ही ये तरीके हैं, मतलब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखा है कि पूरक कोण क्या होता है, यदि किन्हीं दो कोणों का योग यानी θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री हो। ठीक है, एक कोण का मान इसने दे रखा है, क्या दिया है कि 72 डिग्री 40 मिनट। अब हम 90 डिग्री को क्या हम 89 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं ना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब घटाइए इसको, अब इसको घटाने के लिए क्या करते हैं, ये θ2 इक्वल टू 89 डिग्री 60 मिनट माइनस 72 डिग्री 40 मिनट, इसको हमें घटाना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 20 मिनट, और ये क्या आ जाएगा 7, ये 1, यानी 17 डिग्री 20 मिनट। ये तो हम समझने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप लिख करके आपको बता रहे हैं कि हम लोग मतलब सीख रहे हैं इसको कि अभी कैसे किया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में आया तो आप क्या करोगे, सीधा एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखोगे क्या है, पूरक कोण क्या होता है। पहली बात पढ़ोगे क्या, पूरक कोण, तो सीधे लिखोगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 89 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं। और फिर लिखा है कि एक कोण दिया है कितना, 72 डिग्री 40 मिनट, ये दिया हुआ है, ये डिग्री है। ठीक है, सॉरी ये मिनट है। अब इसको घटाइए सीधा 20 मिनट, ये क्या आ जाएगा 17 डिग्री, तो सीधा ये क्या है 17 डिग्री 20 मिनट, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। इतनी बात समझ में आएगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत, सिंपल सा जोड़ है, सिंपल सा घटाना, यही तो किया जा रहा है इसमें। ठीक है, बस हमें ये पता है कि पूरा कोण क्या होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो हमने सीधे निकाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट है क्या, हाँ दिया है संपूरक कोण। अब हमें पता है कि संपूरक कोण क्या होता है। 1 मिनट। ठीक है, हमें पता है कि संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, तो हमने इसके पहले भी कर रखा है कि दो कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। और 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 179 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, एक दिया हुआ है क्या है, 154 डिग्री 30 मिनट। अब सीधे इसमें से इसको हटाइए, ये क्या आ जाएगा 30 मिनट, और ये क्या आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 2, यानी 25 डिग्री 30 मिनट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इतनी बात समझ में आई। अगर मान लीजिए एग्जाम में दे दिया कि 25 डिग्री 30 मिनट का संपूरक कोण बताइए, तो वही आएगा 154 डिग्री 30 मिनट। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है कि कैसे निकालना है हमें, और इसमें सीधा ऐसे निकालना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट है ये क्वेश्चन मेरा। लिखा है क्या कि यदि कोण 2x - 10 डिग्री तथा x - 5 डिग्री पूरक है। पूरक का मतलब क्या, पूरक का मतलब क्या कि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको कैसे लिखेंगे हम, 2x - 10 प्लस x - 5 90 डिग्री होगा कि नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 15 डिग्री। अब ये क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये 3x 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 105 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 105 डिग्री बटे 3, भाग दीजिए क्या आ जाएगा, ये 3 तरीके 9, 3 × 5 = 15, यानी जो x का मान है मेरा, इस क्वेश्चन का आंसर 35 आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही। इतनी बात समझ में आ रही है। छोटा छोटा कैलकुलेशन है, और ये एडवांस मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो छोटे छोटे कैलकुलेशन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। अब यहाँ मान कुछ और दे देगा, तो सीधे हमें पता है इसमें पूरक लिखा है, अगर पूरक की जगह संपूरक लिख दे तो क्या होगा बताइए। चलिए नया क्वेश्चन इसी में हम बनाते हैं। इन दोनों का योग, तो हमें करना क्या है, जो ये 90 लिखे हैं, ये जो 90 लिखे हैं, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, सीधा 180 लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हमने दूसरा लिख दिया है। अब देखिए, अगर ये 180 डिग्री है, ठीक है, सेम राइट हैंड साइड में हमने इधर लिखते चलना है। ये हो गया, ये हो गया, इधर क्या होगा 180 प्लस 15 डिग्री हो गया, यानी क्या हो जाएगा ये 195 डिग्री। ठीक है, और ये 3 से भाग देंगे, ये क्या आ जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15। ठीक है, अगर संपूरक कोण हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर